सोशल मीडिया पर इतना धमाल मचा देते हैं पंडित गामा झा, डर नहीं लगता है? मरेंगे अपनों के लिए, मरेंगे समाज के लिए, मरेंगे देश के लिए। आप सोचो कि हमारे नेता ने कहा कि जब मुस्लिम देश, मुस्लिम पत्रकार और सवाल करता है कि पता चला है कि आपके हिंदुस्तान में मुसलमानों को तकलीफें होती है, तो उस वक्त हमारा नेता क्या कहता है? नहीं, हम सबको बराबर का राइट है। एक दिन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दे दो, पाकिस्तान हमें मिला हुआ नजर आए, भारत भारत करता हुआ नजर आएगा। हमारे देश का मुसलमान गद्दार हो ही नहीं सकता। जब देश का बंटवारा हुआ, वो मुसलमान चले गए जो जिन्ना प्रस्त थे। इस हिंदुस्तान में वो मुसलमान रह गए जिसे इस हिंदुस्तान की सरजमी से मोहब्बत थी। आज अगर हिंदुस्तान में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगर सुरक्षित महसूस कर पा रहे, तो इसका बहुत बड़ा योगदान हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। ये तो मोदी जी को आप बधाई दीजिए। सैल्यूट करते हैं हम अपने उन जांबाजों को, सैल्यूट करते हैं अपनी बेमका सिंह और सोफिया कुरैशी को। पंडित मनमोहन गामा झा हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। 4 साल बाद आप मिले। सोशल मीडिया पर इतना धमाल मचा देते हैं पंडित गामा झा, डर नहीं लगता है? या आपको लगता है कि जिंदगी हमने जी लिया है, बस यही अंत है जब तक MIM में रहना? देखिए, ये तो अंत है कि जब तक MIM में है, कमजोरों की आवाज बनती रहेगी। क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बब्बर शेर हैं, जो अपना सर्वस्व हिंदुस्तान के गरीब गुरबा कमजोरों के लिए ऊपर निर्वाहन करने को तैयार है। तो जो भी बैरिस्टर साहब के सानिध्य में आएगा, जिसे बैरिस्टर साहब से मोहब्बत होगा, उसे कमजोरों का दर्द महसूस होगा। और मरना एक दिन तय, मरना एक दिन तय है। मरेंगे अपनों के लिए, मरेंगे समाज के लिए, मरेंगे देश के लिए। मोहब्बत जायज है आपकी, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आगे आपने पंडित लिख रखा है और बात आप मुसलमानों की कर रहे हैं। अगर जुल्म मुसलमानों पे हो रहा हो, तो आप बताओ मैं कौन से पंडित की बात करूं? आप बताएं। वर्तमान राजनीति 2014 के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्तों ने एक माहौल क्रिएट करने का काम किया। आप ये अंधभक्त क्यों बोलते हैं? मैंने कई वीडियो आपके सुने। अंधभक्त क्या होता है? अंधभक्त उसे कहते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ, 2014 के बाद ही हिंदू इस हिंदुस्तान में आए। तो ऐसे को अंधभक्त न कहें तो क्या कहे, आप ही बता दो। श्रेणी आपकी भी उसी में आती है। पंडित आप असदुद्दीन ओवैसी की इतनी तारीफ करते हैं जैसे लगता है आप माला जप रहे हैं। सच को सच कहना ये पंडित का ही नहीं, दलित का भी काम है, मुसलमानों का भी काम है, सिखों का भी काम है, ईसाइयों का काम है। अगर खूबसूरत हिंदुस्तान चाहिए तो सच का साथ देना। अरे लेकिन आप जिससे प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं नाजिया इलाही खान ने कैसी बात कही। पीड़ा हुई हमें, बहुत पीड़ा हुई। उससे भी गंदे शब्दों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमारा नेता हमसे ये कहता है कि पंडित जी, सामने वाला अगर जानवर हो, बोलकर आप बोल गए। पंडित जी, सामने वाला अगर जानवर हो तो हम भी क्या जानवर बन जाए? और बाकी जनता सब जानती है। कहना क्या चाहते? नाजिया जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा सम्मान के साथ कि जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उस शब्दों का इस लोकतंत्र में कहीं कोई जगह नहीं है। ठीक है कि आप कुछ दिनों के लिए चर्चित हो सकती हैं, लेकिन खुद के परिवार की नजरों के सामने भी आप गिर चुकी हैं। शेरवानी उतार कर मारने की बात। अब ये शब्द मैं नहीं बोलना चाह रहा। मैं वो भी नहीं कहना चाहता कि आप डर जाएंगी, घबरा जाएंगी। जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया उसका प्रत्युत्तर हो सकता है, लेकिन बिल्कुल नहीं। हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग संविधान के दायरे में। नाजिया इलाही ये भी तो कह रही हैं कि आप असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ पिल्लों को छोड़ रखा है मेरे पीछे। शब्द आप समझे, पिल्लों को छोड़ रखा है। देखिए, वो उसके मुंह में इसी तरीके का शब्द है तो वो ऐसा इस्तेमाल करेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं साहब। हमारा नेता, आप कभी देखना, आप हमारे नेता को दारुसलाम में माँ बहनें आती हैं अपने फरियाद को लेकर के, कभी हमारा नेता ऐसी नजरें उठा के नहीं देखा उन्होंने। तो एक महिला का जो सम्मान हमारी पार्टी करती है, हमारी पार्टी जो महिलाओं का सम्मान करते हैं और अदर पार्टी नहीं करता। और उन्हें अगर ऐसा लगता है कि ऐसा बोल लेने से हमारे नेता का कद छोटा हो जाएगा, तो असंभव सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज अधिवेशन पहला राज्य स्तरीय जो आप लोगों का हुआ है, सम्मान मिला, कुर्सी उर्सी मिला कि नहीं पंडित गामा झा को? देखिए, हम मजलिस के लोग हैं, आज हम अपने नेता को सुनने आए हैं। सम्मान की चाहत में नहीं आए। सम्मान की चाहत में होते, ताकत की चाहत में होते तो कहीं और होते, है ना। लेकिन हमें तो संगठित होकर के, एक होकर के जालिम और जुल्मी सरकार के खिलाफ संघर्ष करना है। सदन में हमारे नेता बोलेंगे, सड़कों पे हम लड़ेंगे, तब कहीं जाकर के इन जालिमों से हम हिंदुस्तानी को। हेमंता विश्व शर्मा गोली मारने की बात कर रहे हैं, सुना है कि नहीं सुना? आप कान तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? वो पगला गया है, उसके बाप का आसाम नहीं है।
उसके बाप का आसाम नहीं है, उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है कि सीधे गोली मारने का आदेश देने की बात करता है। एक आध को ठोक के तो देखे, उसके बाद प्रतिक्रिया उसे एहसास होगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, ना कि वो मेरा भगवान है, ना कि वो मेरा सब कुछ है कि जो वो कह दिया वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन मतलब धमकी तो दे रहे हैं, खुल्लम खुल्ला चेतावनी देती है, अगर आप उपद्रव करेंगे, अगर आप कहीं पर मारेंगे, पीटेंगे, आगजनी करेंगे तो रिएक्शन आ रहा है। बता देखिए, उपद्रवियों का समर्थन कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नहीं किया। जो संविधान का वायलेंस करता हो उसका समर्थन कभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नहीं किया। लेकिन अगर सरकार या सरकार की पुलिस जाति और धर्म देख करके उसे उग्रता की पहचान करता हो तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर दंगाई हिंदू है तो उस पर भी गोली चलनी चाहिए, दंगाई सिख है उस पर भी गोली चलनी चाहिए, दंगाई मुसलमान हो उस पर भी गोली चले, क्योंकि दंगाइयों की कोई जाति नहीं होती है। कल मैं सुन रहा था शौकत अली जो यूपी अध्यक्ष हैं MIM के, कह रहे थे कि लिंचिंग जो हो रही है उसके लिए भी हम बात रखेंगे, आवाज उठाएंगे। लगता है कि बेकसूर मुसलमानों को मारा जा रहा है। मैंने अपनी स्पीच में कहा कि आज अगर हिंदुस्तान में हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा योगदान हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। जिस तरीके से आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया, जाति और धर्म पूछ के, और हिंदुस्तान में आग सुलगने लगा, हमारे नेता ने फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की। ये तो मोदी जी को आप बधाई दीजिए कि मोदी जी सही समय पर सही मशवरा और सही डिसीजन ले लिए। सैल्यूट करते हैं हम अपने उन जांबाजों को, सैल्यूट करते हैं अपनी बेमका सिंह और सोफिया कुरैशी को, जिनके दम पर पाकिस्तान 8 घंटे में ही घुटने के बल आ गया। ठीक है, अगर वो सरकार देश की बनकर के बात करते हैं तो मोदी जी को सैल्यूट करता हूं, और भाजपा का प्रचार मंत्री बन के बात करेंगे तो उनके इस क्रियाकलाप का मैं विरोध करता हूं। सेनाओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये सदैव हम कहते हैं। सिंदूर की बात रखने गए तो थे आपके राष्ट्रीय नेता। हमारा नेता कितनी बेबाकी से अपनी बात को रखा। आप सोचो कि हमारे नेता ने कहा कि मुस्लिम देश, मुस्लिम पत्रकार, और सवाल करता है कि पता चला है कि आपके हिंदुस्तान में मुसलमानों को तकलीफें होती है, तो उस वक्त हमारा नेता क्या कहता है, नहीं, हम सबको बराबर का राइट है। और दूसरी तरफ हमारा नेता वहां पे तो हिंदुस्तान की मजबूती का बात कर रहा था, और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में जाति पूछ करके पीटा जा रहा था, लिंचिंग किया जा रहा था। गाजियाबाद में आप देखे, गाजियाबाद का एक क्षेत्र पड़ता है नाहल, पुलिस का जबरदस्त तांडव रहा, लोगों को अपना त्योहार नहीं मना पाए वो लोग, वो तो हम लोगों ने जाकर के उनको प्रोटेक्शन देने का कार्य किया, तब जाकर के वो नमाज पढ़ते। ऑपरेशन सिंदूर का हीरो आप मानते हैं नहीं मोदी जी को, ये बता दीजिए आप, इतना ही कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का हीरो मोदी जी नहीं, जांबाज वो सिपाही है जिनके दम पर हम सुरक्षित हैं। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम राजनीति कर पा रहे हैं, हम और आप पत्रकारिता भी सारे कर पा लोग मांग कर रहे थे कि अगर मोदी जी आप नहीं संभाल पा रहे हैं, अमित शाह गृह मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी को बना दें। क्या पंडित कामा झा भी ऐसा कुछ इच्छा रखते हैं क्या? एक दिन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दे दो, पाकिस्तान हमें मिला हुआ नजर आएगा, भारत भारत करता हुआ नजर आएगा। अच्छा सपना देखते हैं आप? सपना नहीं देखते हैं, वो जज्बा है हमारे अंदर, वो करने की क्या लेंगे एक दिन में? आप एक दिन का, आप तो वो नायक फिल्म की बात कर रहे हैं। देखिए, फिल्मी दुनिया अलग जगह है। हाँ। अब पावर कैसे इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको महसूस करना है तो हिंदुस्तान में बहुत विधायक हैं, बहुत सांसद हैं। एक विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी है जो अपने पॉकेट से 50 लाख रुपए खर्च करता है गरीब बच्चों को पढ़ाने पे। है कोई हिंदुस्तान में विधायक? बहुत तगड़ा लगा है आपकी आंखों में। हिंदुस्तान मेरा में 4 साल बाद मुलाकात हो रही, लेकिन चश्मा आपका बहुत तगड़ा लगा। देखिए, चश्मा नहीं, हाँ। ये अच्छा और सच्चा सोच रखने की वजह से नजरें तेज है, सोच अच्छी है, और जिस नेता के सानिध्य में हम काम कर रहे हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि है हमारे नेता जैसा कोई है ताकत तो हमारे नेता का मुकाबला एक दिन का प्रधानमंत्री बना दे, पाकिस्तान शामिल होता नजर आएगा, मतलब एक हो जाएगा। वो कहेगा मैं हूं भारतीय, मैं हूं भारतीय। आप समझो बात को, बैरिस्टर साहब को ताकत दे के तो देखो। कहते हैं कि अल्लाह मियाँ गंजा को नाखून नहीं दे सर खुजला देता, ना खून ही खून नजर आता। आप ताकत दे के तो देखो। एक हिंदुस्तानी की नजर से हमारे नेता, पाकिस्तानी तो कह रहे हैं हम खून पी जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी का। देखिए वो पगलाया हुआ है। आम पाकिस्तानियों से हमारा कोई द्वेष नहीं है। वहाँ के नागरिक कह रहे हैं हम तो असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मान रहे थे, अपना भाई मान रहे थे, और बताइए मेरे ही पीठ पर खंजर भोंक दिया। भाई हम हैं उनके, क्योंकि वो मेरा छोटा है, मैं बड़ा हूँ। भाई हैं, लेकिन भाई अगर बदतमीज हो जाए तो उसको रास्ता दिखाना होगा, नहीं दिखाना होगा, ये आप हमें बताएं। अपना भाई अगर बदतमीज हो जाए उसे सही रास्ते पे लाओगे, नहीं लाओगे आप? पाकिस्तान कल भी छोटा था, आज भी छोटा है, आगे भी छोटा रहेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पहलगाम से लेकर आज तक बोल रहे हैं बेबाकी से, लेकिन वहीं असदुद्दीन ओवैसी देश की बात विदेश में जाके रख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं पंडित कामा झा जी जो कह रहे हैं
हमारे देश में जो गद्दार हैं उनको भी खत्म करने की जरूरत है। और ज्यादातर लोगों की जो निगाहें हैं जो टेढ़ी हो रही हैं वो मुस्लिम के प्रति हो रही हैं। लग रहा है हमारे देश का मुसलमान गद्दार हो ही नहीं सकता। जब देश का बंटवारा हुआ वो मुसलमान चले गए जो जिन्ना प्रस्त थे। इस हिंदुस्तान में वो मुसलमान रह गए जिसे इस हिंदुस्तान की सरजमी से मोहब्बत था, यहाँ के मकबरों से मोहब्बत था, भाईचारगी से मोहब्बत था। तो यहाँ का मुसलमान कभी गद्दार नहीं हो सकता। गामा जहाँ को बड़ी पार्टियों में ऑफर मिल सकता था, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIM ही क्यों चुने? आज भी ऑफर है, कल भी ऑफर था, जिस दिन समाजवादी पार्टी को छोड़ा उस दिन भी ऑफर था। लेकिन राजनीति करने का आपका मिशन क्या है? क्या आप दलाली करना चाहते हो? क्या आपका कोई 2 नंबर का धंधा है? क्या ठेकेदारी करना चाहते हो आप? क्या आप गरीबों पे जुल्म करना चाहते हो, भूमाफिया बनना चाहते हो? ये कौन सी पार्टी में होता है? सपा में चले जाओ, भाजपा में जम के आज हो रहा है। सपा में सड़कों पे छीन लिया जाता है। अच्छा मौका छोड़ क्यों दिए? यही तो मैं कहना चाहूँ, राजनीति सेवा का माध्यम हो सकता है, राजनीति समाज की दशा और दिशा को सुधारने का माध्यम हो बहुजन सकता समाज पार्टी अपना लेते आप क्योंकि पश्चिम से हैं। हाँ, तो बुआ जी भी देखिए रहे क्या हाल हो रहा है बुआ जी का। बुआ जी भी अपनी जगह पर सेट हो गए हैं। अब इस उत्तर प्रदेश का आम लोगों की आवाज कोई बन सकता है। और मैं आप चैनल के माध्यम से अपील करूंगा अपने गाली देने वालों कि मेरे भाई, तू एक गाली दिया 100 गाली दे, अगर तेरा दिल खुश होता हो तो देता रहे। लेकिन इस उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए नफरत को खत्म कर, जाति के एंगल से मत देख। ये देश प्रदेश चलेगा संविधान से, और संविधान में हम सब राजनीतिज्ञ और हमारा नेता अच्छा और सच्चा है, इसलिए आप हमारे साथ चलें। मतलब असदुद्दीन अवैसी, मोदी नहीं, अखिलेश नहीं, राहुल नहीं, जो मोहब्बत की बात करते हैं, जो मोहब्बत की बात राहुल जी करते हैं। मोदी जी पीएम बनने से पहले उनका ऐड हमने सुना था, अचकन पहनते थे जैसे मैं पहनता हूँ। पीएम बनते ही 14 लाख का सूट पहनने लगे। राहुल जी अपने आप को मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, लेकिन जहां जहां उनकी सरकार है, जब जुल्म होता है तो मोहब्बत की शटर की दुकान बंद हो जाती है। अखिलेश जी का कहना ही क्या है, आजम साहब जैसे कद्दावर नेता जेल में हो, इरफान सोलंकी खत्म हो जाए, मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक सबको निपटा दिया जाए, उसके बावजूद भी सपा वालों का जुबान नहीं खुलता। अब्बास अंसारी, यानी कि मुस्लिम तो है ना, अल्पसंख्यक कहते तो है ना, माइनॉरिटी की बात करते हैं ना अखिलेश यादव, आप कैसे कह सकते हैं? माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम भी है, सिर्फ मुस्लिम है। माइनॉरिटी का मतलब होगा कि वो तो कह देंगे अकेले में जाके हिंदू भाई से कि हम जैनों की बात कर रहे हैं, हम तो सिखों की बात कर रहे हैं, हम तो बौद्धों की किनारे बात। जाके अखिलेश यादव नहीं करते पाते, तो सीधा माइनॉरिटी की बात करते हैं ना सर, सीधा माइनॉरिटी की बात करते हैं। और हम जिस पे जुल्म होता है उसकी बात करते हैं, चाहे मुसलमान हो, पंडित हो, ठाकुर हो, जिस पे जुल्म होगा उसकी बात करेंगे। मतलब आपने तय कर लिया है। और आज जो सम्मेलन आप कर रहे हैं इससे क्या मतलब कितना? देखिए, ये प्रथम राज्य सम्मेलन है, ये प्रथम राज्य सम्मेलन है उत्तर प्रदेश में। और आज जो ये भीड़ आपको नजर आ रहा है, ये शौकत साहब के अथक प्रयास और मेहनत का नतीजा है कि आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। और हमारे नेता शौकत साहब ये एहसास करा रहे हैं उत्तर प्रदेश के उन तानाशाह सरकार को कि हम मजलिस के लोगों को कमजोर मत समझना, हम अपने आप में संगठित हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करने के लिए पंडित गामा झा मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा बेबाकी से अपनी बात को अपने एंगल से रखते हैं, और पत्रकार सवाल पूछता रहे लेकिन इनको वही रखना होता है जो इनके दिल और दिमाग में चलता है। खैर, आगे क्या सोचते हैं आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दे दीजिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आप 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।